वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन होता है हमारे पास जो 10 की पावर n इसमें हमने लिखना है इन नंबर्स को। सबसे पहले है हमारे पास जो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 और ये हमारे पास 6 0 है। तो हमारे पास यहाँ कोई भी डेसिमल नहीं आ रहा, तो ये जब डेसिमल ना मौजूद हो क्वेश्चन में तो राइट तरफ डेसिमल मौजूद होता है। इस डेसिमल को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ मूव करवाना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ जब मूव करेगा तो ये हमारे पास यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई लिखेंगे, जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमारे पास क्या है 10 की पावर में हमने टर्म को लिखना है। तो 10 की पावर क्या आएगा, जो डेसिमल जितने नंबर इस तरफ मूव हुआ है तो वो उसकी पावर में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब 6 डिजिट्स इस तरफ मूव हुआ है तो ये 10 की पावर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारे पास 48,900 है। अब यहाँ भी हमारे पास डेसिमल नहीं था तो राइट साइड पर डेसिमल था, तो इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ मूव करवाया है। तो ये हमारे पास है 4.89 आ जाएगा। और ये हमारे पास एक 1 2 3 4, तो 4 डिजिट मूव हुआ तो इसलिए मल्टीप्लाई 10⁻+4 लिख देंगे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 0.0042। अब हमारे पास यहाँ डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट जब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट आता है तो 10 की पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो अब ये डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 4 है और उसके बाद में आएगा तो 4.2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, अब 10⁻⁻ आएगी हमारे पास 1 2 3, 3 डिजिट्स मूव हुआ तो 3। अब ये हमारे पास लेफ़्ट से राइट मूव हुआ तो ये माइनस में आएगा। यहाँ हमारे पास राइट से लेफ़्ट मूव हो रहा था तो 10 की पावर प्लस में आ रही थी। नेक्स्ट है 4 पार्ट है हमारे पास 0.000009 है। अब ये डेसिमल जो पॉइंट है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर एक ही हमारे पास नंबर है 9, यहाँ मूव होगा तो ये नंबर यहाँ डेसिमल पॉइंट मूव होगा। तो ये हम लिखेंगे कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। अब ये कितने ना डिजिट्स मूव हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स मूव हुआ तो -7 आएगा, क्योंकि लेफ़्ट से ये कहाँ मूव हो रहा है, राइट तरफ डेसिमल मूव हो रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा। नेक्स्ट है 73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। अब ये हमारे पास राइट तरफ डेसिमल पॉइंट है तो ये मूव होगा इस तरफ, तो ये आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब ये राइट से लेफ़्ट हुआ तो ये +1 आ जाएगा और ये ऑलरेडी हमारे पास 10⁻3 मौजूद था। आपको पता है 7.3 मल्टीप्लाई बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, +1 और ये +3 आ जाएगा हमारे पास 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+4 आ जाएगा। 6 पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब ये डेसिमल पॉइंट हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 6 है उसके बाद आएगा तो ये 6.5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये डेसिमल पर 1 डिजिट मूव है तो 10⁻⁻1 आ जाएगा और ये हमारे पास ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मौजूद। 6.5 मल्टीप्लाई बाय बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी, -1 और ये आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब डिफरेंट साइन है तो 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी पावर 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है कि हमने ये 10 की पावर 2 है इसको ख़त्म करना है। अब इसको इस तरह से 10 की पावर 2 को ख़त्म करते हैं कि हमारे पास अगर +2 है तो इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन है उसके राइट साइड पर 0 लगाने हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अब ये डेसिमल है, ये डेसिमल किधर मूव हो रहा है, राइट साइड, तो 804। अभी +2 था ना तो ये डेसिमल जब इस तरफ मूव हुआ है लेफ़्ट से राइट तो 10⁻⁻2 आ गया, तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, +2 है। तो 804 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो -2 +2 से कैंसिल हो जाएगा तो 804 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 10 की पावर क्या आ गया, 0, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 के। तो 804 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 804 ही आंसर आ गया। नेक्स्ट है +5 है तो ये +5 का मतलब है कि 3 के राइट तरफ 5 0 लगेंगे, 3 1 2 3 4 5।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2। अब हमारे पास यहाँ +5 पावर थी 10 की पावर, तो राइट तरफ 0 लगे हैं। अब -2 है तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट तरफ आपके 0 लगेंगे, तो ये आ गया 1 5। अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है, इधर से हमने काउंट करना है 1 2 पॉइंट और 0। हमारे पास ये इसको हमने लेफ़्ट तरफ मूव करवाया इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट को, तो -2 जो है हमारे पास यहाँ से 1 है, यहाँ से 1 और ये 2 काउंट है। 2 की जगह हमने क्या लगाना है, 0 लगा देना और उसके बाद पॉइंट लगा दिया, डेसिमल नंबर लगा दिया, तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है 4 पार्ट है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7 है। अब ये भी हमारे पास देखिए कि 177 लिखा है, जहाँ डेसिमल है वहाँ से हमने उस नंबर को काउंट करना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7, तो हमारे पास क्या है +7 है, इसका मतलब हमने राइट तरफ 0 लगाने थे। नेक्स्ट है 5 पार्ट है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 5 लिखेंगे सबसे पहले, फिर -6 है, तो जहाँ डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ आ रहा है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पॉइंट आ गया और साथ इधर 0 लगा देंगे। नेक्स्ट 6 पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। अब इसका मतलब हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो ये 4 आएगा, इधर 5 क्या आएंगे 0, क्या 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट और इधर 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हमारे पास क्या है साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये देखिए +8 है, तो +8 को हमने, इसका ये मतलब है कि हमने क्या राइट तरफ 0 लगाएंगे, तो ये 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये मीटर पर सेकंड है तो हम इधर लिख देंगे मीटर पर सेकंड। ये बस इतना इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4007500 मीटर्स, एक्सप्रेस द साइंटिफिक नोटेशन। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है इसको। तो हमारे पास ये इधर जब डेसिमल मौजूद ना है तो राइट तरफ डेसिमल है, तो इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ डेसिमल को मूव करवाया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.0075। अब मल्टीप्लाई लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर। अभी हमारे पास कितने डिजिट्स मूव हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव हुआ है, तो ये +7 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास राइट से लेफ़्ट है इसलिए 10 की पावर क्या आ गई प्लस में आ गई। अगर हमारे पास लेफ़्ट से राइट जाता तो हमारे पास 10 की पावर क्या आनी थी माइनस में आनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है तो अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब ये हमारे पास क्या है साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी हमारे पास आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म कि हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट है तो ये मूव होगा इस तरफ, तो यह देगा 6779 मल्टीप्लाई बाय, अब लेफ़्ट से राइट डेसिमल मूव हुआ है तो 10⁻³ आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये +3 ऑलरेडी मौजूद है किलोमीटर। 6779 मल्टीप्लाई बाय, अब ये बेस है मैं तो पावर्स क्या होंगी इसकी ऐड हो जाएंगी, तो 6779 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस माइनस कैंसिल होकर 0, तो 10 की पावर 0 हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो 1 को जब 6779 से मल्टीप्लाई किया तो 6779 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है और उसी तरह का सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हमने किस में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास 1.2756 है, तो ये डेसिमल पॉइंट हमारे पास इस तरफ मूव होगा तो ये आ जाएगा 1 2
756 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर, ये हमारे पास क्या है रही है, लेफ़्ट से राइट मूव हुआ है तो 1 2 3 4 डिजिट है तो ये -4 आ जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट से राइट आया तो 10 की पावर क्या आएगी माइनस में, और ये मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर +4 किलोमीटर। अब हमारे पास 1275 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इसकी ऐड, तो -4 + 4 ये कैंसिल हो गए, तो 1275 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 0 आ जाएगा। तो 10 रेज़्ड टू पावर 0 कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। 1275 और ये 6 भी है साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 जब किया तो 12756 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको 2.1 एक्सरसाइज की समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। किलोमीटर भी इधर आ जाएगा।